अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम लोग का इंग्लिश की जो बुक है वो क्या है, इंग्लिश रीडर। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि पीए फर्स्ट के लिए जो सिलेबस हम लोग को तैयार करना है वो क्या क्या पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना इंडेक्स खोलते हैं। कंटेंट्स में देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का फ्रेंड्स अराइविंग, सेकंड चैप्टर है द सन एंड द मून, थर्ड चैप्टर है अ पुअर फार्मर और फोर्थ चैप्टर में हम लोग का रेनबो। ये 4 चैप्टर्स हम लोग को अपने पीए फर्स्ट के लिए कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम ये सभी 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो लेसन 1 आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। लेसन 1 क्या है हमारा, फ्रेंड्स अराइविंग। ठीक है, जिस पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर है 5। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अराइविंग। यहाँ पर देखिए क्या बात की जा रही है। सबसे पहले तो हमें पार्ट डालना है। पार्ट है हम लोग का 1, पार्ट 1 है। यहाँ पर डेट शो कर देगा। ठीक है, पार्ट 1 डालने के बाद यहाँ पर डेट शो कर देंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने ये पार्ट यानी ये चैप्टर इस डेट में हमने रीड किया था यानी पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में बताया क्या गया है। इस चैप्टर में 2 दोस्त जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। एक दोस्त जो है वो अराइविंग यानी आना, कह रहे हैं कि एक जो दोस्त है वो अपने दोस्त से मिलने आया है। क्यों मिलने आया है? क्योंकि उसके दोस्त जो है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसमें क्या उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। तो कन्वर्जेशन कहते हैं बातचीत करने को। यहाँ कह रहे हैं हेयर इज़ अ कन्वर्जेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स, लेट्स रीड। कह रहे हैं कि हेयर यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेशन हो रहा है। कन्वर्जेशन हो रहा है यानी बातचीत की जा रही है। बिटवीन यानी बीच में, किसके बीच में, 2 दोस्तों के बीच में। अब कह रहे हैं लेट्स रीड। अब कह रहे हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे कि वो 2 दोस्तों ने आपस में क्या बातचीत की है। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा सुनिएगा, चैप्टर बहुत अच्छा है। देखिए 2 दोस्त हैं इसमें। फर्स्ट है इसमें जो पहला जो दोस्त है वो है श्याम, सेकंड जो है वो है कमाल। यानी श्याम और कमाल जो है वो 2 दोस्त हैं, आपस में उन दोनों के बीच में बात की जा रही है। तो श्याम जहाँ पर लिखा है वो यानी वो जो आगे जो लाइन है वो श्याम ने कही है, जहाँ पर कमाल लिखा है वो लाइन आगे जो है वो कमाल ने कही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले है इसमें श्याम। कह रहे हैं श्याम ने क्या कहा, हेलो कमाल। श्याम ने कहा हेलो कमाल। फिर कमाल कहते हैं हेलो श्याम, हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। श्याम है, एक दोस्त है, एक लड़का है, उसने अपने कमाल दोस्त से कहा हेलो कमाल। ठीक है, हाय हेलो करते हैं ना, वो किया उसने। फिर कमाल ने कहा हेलो श्याम, यानी कमाल ने भी उसको रिप्लाई में क्या दिया है, हेलो श्याम, हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। कह रहा है कि कितनी अच्छी बात है कि तुम विजिट यानी आना, तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो। ठीक है, फिर श्याम कहता है आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। रिटर्न कहते हैं वापस आने को, तो आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे कहते हैं बीता हुआ कल यानी गुजरा हुआ कल। तो श्याम कह रहा है कि मैं यस्टरडे यानी कल ही दिल्ली से वापस आया हूँ। यू नो माई एल्डर सिस्टर इज़ इन दिल्ली। कह रहा है कि तुम जानते हो, यू मतलब तुम, नो मतलब जानते हो, मेरी जो बड़ी बहन है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। कह रहे हैं कि मैं कल ही दिल्ली से वापस आया हूँ। शाम सुबह नहीं बता रहे हैं, शाम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से कल ही वापस आया हूँ। यू नो तुम जानते हो, मेरी जो बड़ी बहन है, बड़ी जो सिस्टर हैं वो कहाँ पर हैं, दिल्ली में है। वी वेंट टू अटेंड अ मैरिज पार्टी। कह रहे हैं कि हम क्या अटेंड करने गए थे, एक मैरिज पार्टी अटेंड करने गए थे। वी स्टेड देयर फॉर 5 डेज़। कह रहे हैं कि हम वहाँ पर स्टे यानी रुके हुए थे, कितने दिन, 5 दिन तक यहाँ वहाँ पर रुके हुए थे। कह रहे हैं लास्ट इवनिंग यानी पिछली रात, आई रैंग यू अप योर ब्रदर टोल्ड मी अबाउट योर इलनेस। कह रहा है कि मैंने फ़ोन पे सुना कि तुम्हारे भाई ने मुझे बताया, टोल्ड यानी बताया, कि अबाउट योर इलनेस यानी किसके बारे में बताया, तुम्हारी बीमारी के बारे में बताया कि तुम बीमार हो। ही ऑल्सो टोल्ड मी द एड्रेस ऑफ द हॉस्पिटल। कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे क्या बताया, टोल्ड यानी बताया, ऑल्सो यानी ये भी बताया, मी दी एड्रेस ऑफ दी हॉस्पिटल यानी तुम्हारे हॉस्पिटल का एड्रेस यानी पता, यानी मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो तुम्हारे भाई ने मुझे बताया तुम्हारी बीमारी के बारे में और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस भी बताया। ठीक है, यानी पता भी बताया कि तुम किस हॉस्पिटल में एडमिट हो। फिर कह रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो श्याम पूछ रहे हैं किससे, कमाल से, कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है, फील कहते हैं महसूस करने को, नाउ कह रहे हैं अब, यानी श्याम ने कहा है कमाल से कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। फिर कमाल कहते हैं एब्सोल्युटली फाइन यानी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। द डॉक्टर सेज आई कैन लीव द हॉस्पिटल इन अ फ्यू डेज। कह रहे हैं कमाल कह रहे हैं अपने फ्रेंड श्याम से जो उनसे मिलने आए हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा है आई कैन लीव यानी जा सकता हूँ हॉस्पिटल से, इन अ फ्यू डेज यानी कुछ दिन में। ठीक है, फिर श्याम कहते हैं दैट्स गुड। श्याम कह रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है। आई नो यू आर एंग्जियस टू गेट होम अगेन, वॉट वर यू
कहाँ गया, वॉट वर यू सफरिंग फ्रॉम। कह रहे हैं कि दैट्स गुड, कमाल शाम कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। आई नो, मैं जानता हूँ, नो कहते हैं जानने को। आई नो यू आर एंग्जियस टू गेट होम, कह रहे हैं एंग्जियस कहते हैं बेचैन को, यानी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम बेचैन हो घर जाने के लिए। अगेन यानी फिर से। वॉट वर यू सफरिंग फ्रॉम, कह रहे हैं कि अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें हुआ क्या था। ठीक है, किसने पूछा, ये शाम ने कहा है। तो यानी कमाल ने क्या बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में, यानी कि तुम कुछ फ्यू डेज़ में, 2-3 दिन नहीं फ्यू डेज़ में तुम घर जा सकते हो। ठीक है, फिर शाम कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छा है। आई नो यू आर एंग्जियस टू गेट होम अगेन, व्हाट वर यू सफरिंग फ्रॉम। तो शाम कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर ने तुम्हें ये कहा है कि तुम घर जा सकते हो कुछ दिनों में। और कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, आई नो यू आर, मैं जानता हूँ कि तुम कितने बेचैन हो घर जाने के लिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं शाम के व्हाट वर यू सफरिंग फ्रॉम, यानी तुम्हें हुआ क्या था, एक्चुअली में तुम्हें क्या हुआ था, तुम हॉस्पिटल में क्यों आए थे। तो कमाल बता रहे हैं, उन्हें उनके फ्रेंड बता रहे हैं, देयर वॉज स्लाइट पेन इन माई राइट हैंड आर्म। कह रहे हैं क्या हुआ था, स्लाइट मतलब बहुत हल्का सा, पेन यानी दर्द, इन माई राइट आर्म यानी सीधे हाथ में उनके क्या हुआ था, हल्का सा दर्द हुआ था आर्म में। कह रहे हैं आई थॉट दैट, मैंने सोचा, थॉट कहते हैं सोचने को, थिंक कहते हैं सोचना, और थॉट कहते हैं सोचा था। ठीक है, यानी उसकी गुजरी हुई पास्ट फॉर्म बता रहे हैं। तो कह रहे हैं आई थॉट दैट, मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था इट वुड डिसअपियर बाई इट सेल्फ, यानी वो खुद से चला जाएगा। डिसअपियर यानी चला जाएगा, बाई इट सेल्फ यानी खुद से। तो कमाल कह रहे हैं कि देयर वॉज स्लाइट पेन इन माई राइट आर्म, कह रहे हैं कि मेरे राइट आर्म में यानी सीधे आर्म में क्या था, थोड़ा सा दर्द था। राइट स्लाइड मतलब हल्का सा, पेन यानी दर्द। कह रहे हैं आई थॉट दैट इट वुड डिसअपियर बाय इटसेल्फ, कह रहे हैं मैंने सोचा कि ये खुद से ही चला जाएगा। बट आफ्टर अ फ्यू डेज, कह रहे हैं कि लेकिन कुछ दिन बाद, इट बिकम सो सेवियर दैट आई बिकेम रेस्टलेस। तो कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा, और मुझे आई बिकेम रेस्टलेस यानी मुझे बेचैनी होने लगी। ठीक है, आवर फैमिली डॉक्टर ट्रीटेड मी फॉर अ फ्यू डेज, कह रहे हैं कि हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें ट्रीट किया यानी उन्होंने मेरी देखभाल की, फॉर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिन तक। देन ही सजेस्टेड मी टू एडमिट इन दी हॉस्पिटल। कह रहे हैं फिर डॉक्टर ने क्या थोड़ा क्या सोचा कि हमें क्यों ना इस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मेरे हाथ में, सीधे हाथ में क्या बताया उन्होंने जब शाम ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। तो कमाल कह रहे हैं कि मेरे राइट आर्म में थोड़ा सा पेन था, मैंने सोचा कि ये शायद खुद से चला जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये मेरा दर्द बढ़ता गया और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। फिर क्या हुआ, हमारे जो घर के डॉक्टर हैं, कोई फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर यानी कोई घर में ही डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा इलाज किया, कुछ दिन तक मेरी देखभाल की, ट्रीट किया मुझे। लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा, सजेस्ट किया कि मुझे क्यों ना हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया जाए। क्यों, ताकि मेरी अच्छे से केयर हो सके। ठीक है, अच्छे से मुझे ट्रीटमेंट मिल सके हॉस्पिटल में। फिर शाम कहते हैं आई एम हैप्पी दैट यू आर वेल नाउ, शाम कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो। नाउ मतलब अब। तो कह रहे हैं शाम कि मैं अब हैप्पी हूँ यानी खुश हूँ कि दैट यू आर वेल नाउ, यानी वेल कहते हैं ठीक हो, कि तुम अब थोड़ा ठीक हो। ठीक है, तो फिर कमाल कहते हैं आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग अ पेशेंट, कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूँ। टायर्ड कहते हैं थकने को, तो कमाल कह रहे हैं मैं थक चुका हूँ किससे, पेशेंट से। पेशेंट कहते हैं मरीज़ को, तो हॉस्पिटल में कौन लोग जाते हैं, मरीज़ लोग जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट यानी कमाल कह रहे हैं कि मैं अब ये मरीज़ बने बने थक चुका हूँ। आई कांट वेट टू गेट होम, कह रहे हैं मुझसे वेट नहीं हो रहा यानी मुझसे सब्र नहीं हो रहा, घर जाना है मुझे जल्दी। आई एम सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कह रहे हैं कि मैं इस हॉस्पिटल में मरीज़ बने हुए थक चुका हूँ और मुझे जल्द से जल्द घर जाना है और मुझसे ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही हैं। ठीक है, फिर शाम ने कहा आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, कह रहे हैं कि मैं अंडरस्टैंड कहते हैं समझने को, शाम कह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को यानी तुम्हारी भावनाओं को। इट इज़ अबाउट 2 वीक्स यू हैव बीन इन दी हॉस्पिटल, कह रहे हैं कि 2 हफ्ते तक होने को आ गए हैं तुम्हें हॉस्पिटल में रहते रहते। यू फील लाइक अ प्रिजनर इन अ जेल, कह रहे हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। प्रिजनर कहते हैं कैदी को। ठीक है, जो जेल में कैदी होते हैं, तो उनका जो फ्रेंड है कमाल का श्याम, वो समझा रहा है कि देखो मैं तुम्हारी फीलिंग को, तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि 2 हफ्ते लगभग हो ही चुके हैं इस हॉस्पिटल में रहते रहते। कह रहा है श्याम अपने बीमार दोस्त से, कमाल से, कि तुम कैसा फील कर रहे होगे, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे कि जेल में एक कैदी। ठीक है, तो कमाल कह रहा है यस यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। नाउ आई वॉन्ट टू लीव दी हॉस्पिटल, अब मैं
चाहता हूँ ये हॉस्पिटल को छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना यानी जाना यहाँ से। फिर शाम कहता है कमाल डोंट लीव द हॉस्पिटल अनलेस योर डॉक्टर अलाउज यू टू डू सो। तो शाम कह रहे हैं, उनके जो फ्रेंड है कमाल के जो उनको देखने आए हैं वो कह रहे हैं कि कमाल डोंट लीव द हॉस्पिटल, तुम लोग हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? अनलेस यानी अनलेस का मतलब होता है जब तक, योर डॉक्टर अलाउज यू टू डू सो यानी जब तक डॉक्टर तुम्हें कह नहीं दें कुछ करने के लिए, जब तक तुम इस हॉस्पिटल को छोड़कर नहीं जाना, ठीक है। फिर डोंट बी इम्पेशेंट टू गेट बैक होम, कह रहे हैं डोंट बी इम्पेशेंट, पेशेंट कहते हैं सबर, कह रहे हैं इम्पेशेंट यानी कि तुम बेचैन नहीं हो कहाँ जाने के लिए, घर जाने के लिए, यानी थोड़ा सा सब्र और रखो, तुम अपना सब्र नहीं रखो कहाँ जाने के लिए, घर जाने के लिए, ठीक है। फिर कमाल कहते हैं यू आर राइट, तो कमाल जो पेशेंट है यानी जो उनके जो फ्रेंड हैं, जो मरीज़ हैं, जो बीमार हैं, वो अपने शाम फ्रेंड से कह रहे हैं, फ्रेंड शाम ने उन्हें समझाया है कि नहीं तुम घर नहीं जाओगे, हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम्हारे जो डॉक्टर हैं वो तुम्हें कुछ करने के लिए ना कहें, ठीक है। तो तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना, अपना सब्र नहीं खोना है। तो उनके जो फ्रेंड हैं कमाल जो बीमार हैं वो कह रहे हैं यस यू आर राइट यानी तुम ठीक कह रहे हो। फिर शाम ने क्या कहा है, आई होप यू विल बी एबल टू लीव द हॉस्पिटल लास्ट मंडे, कह रहे हैं कि आई होप यानी मुझे उम्मीद है, यू विल बी एबल टू लीव यानी कि तुम तैयार रहोगे लीव छोड़ने के लिए हॉस्पिटल को, कब? लास्ट मंडे, यानी कि शाम जो उनके फ्रेंड हैं वो बता रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि मंडे तक तुम यहाँ से अब मतलब तुम्हारा यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे तुम, यानी यहाँ से लीव हो जाओगे यानी यहाँ से जा सकोगे, ठीक है। कौन कह रहा है? शाम कह रहे हैं। फिर कमाल कह रहे हैं थैंक यू विनोद यानी कि थैंक यू शाम, इट वॉज गुड ऑफ यू टू कम हेयर यानी ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आए, गुड बाय। अब कमाल कह रहे हैं गुड बाय, तो मतलब कमाल जो है अपने फ्रेंड शाम को कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझसे मिलने यहाँ हॉस्पिटल तक आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब क्या कह रहे हैं, शाम को जाने का टाइम हो गया है शाम का, तो अब क्या कमाल ने क्या कहा है उन्हें, हम कभी भी एक दूसरे से मिलकर जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, गुड बाय कहते हैं, ठीक है। तो शाम कह रहे हैं गुड बाय टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो शाम ने क्या कहा है, गुड बाय, और तुम अपनी खुद का क्या करोगे, टेक केयर यानी ख्याल रखोगे यानी हिफाजत करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें देखिए कुछ वर्ड स्पेलिंग गिवन है। सबसे फर्स्ट है हमारी यहाँ, तो हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर में हमने सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा था, कि शाम थे वो अपने फ्रेंड कमाल से मिलने आए थे, तो कमाल कहते हैं कि तुम्हें देखकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे यहाँ मिलने आए हो। तो शाम उन्हें बताते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी जो फ्रेंड है वो दिल्ली में ही रहती हैं और अभी मैं कल ही दिल्ली से वापस आया हूँ, और दिल्ली में हम लोग क्या अटेंड करने गए थे, एक मैरिज पार्टी अटेंड करने गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने फिर तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे भाई को कॉल किया, तो तुम्हारे भाई से मुझे क्या चीज़ें पता चली कि तुम बीमार हो, और इवन तुम्हारे भाई से मैंने एड्रेस भी पूछा हॉस्पिटल का, ठीक है। फिर शाम जो है वो अपने फ्रेंड से कमाल से इस ज़रिए आते हैं एड्रेस के ज़रिए, और कमाल कहते हैं कि मुझे यहाँ पर तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर शाम उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था, पूछते हैं उनसे कि तुम्हें क्या दिक्कत हुई थी। तो कमाल अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि मुझे मेरे राइट आर्म में थोड़ा सा पेन था, लेकिन मैंने सोचा शायद वो कुछ दिन टाइम बाद खुद चला जाए, लेकिन वो हल्के हल्के बढ़ता गया, और कुछ टाइम तक मैंने क्या कहते हैं अपने होम डॉक्टर से यानी कि अपनी फैमिली डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन फिर फैमिली मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या सजेस्ट किया यानी क्या इरादा किया कि मुझे क्यों ना हॉस्पिटल में ही शिफ्ट कर दिया यानी एडमिट कर दिया जाए, ताकि मेरा ट्रीटमेंट और अच्छे से हो सके। तो शाम कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अब पहले से बेटर हो। फिर शाम उसको कमाल कहता है कि मैं अब थक चुका हूँ इस अस्पताल से, मुझे अब घर वापस जाना है, ठीक है। तो कमाल शाम क्या समझाते हैं, नहीं जब तक डॉक्टर तुम्हें जाने के लिए नहीं कहेंगे, कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे, तुम ये हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाना। फिर शाम कहते हैं कि मुझे उम्मीद, फिर कमाल कहते हैं हाँ दोस्त तुम ठीक कह रहे हो। फिर शाम ने क्या कहा कि जब तक शाम कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम मंडे तक ये हॉस्पिटल से घर अपने शिफ्ट हो जाओगे यानी जा सकोगे, ठीक है। फिर शाम ने कमाल कहते हैं थैंक यू यानी तुम बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आए, ठीक है। फिर गुड बाय कहते हैं शाम और कमाल, फिर शाम गुड बाय कह के और क्या कहकर जाते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ यानी तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। यहाँ हम लोग का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। मैंने आपको 2 टाइम्स एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग को क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है और इसको 1 by 1 वर्ड टू 1 इसका एक्सप्लेनेशन
कंसिडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए वर्ड्स मीनिंग है। सबसे फर्स्ट है नाइस, तो नाइस किसे कहते हैं, फाइन या फिर गुड को। इलनेस है, इलनेस कहते हैं सिकनेस यानी बीमार को। रिटर्न कहते हैं केम बैक यानी वापस आने को। टोल्ड कहते हैं सैड यानी कहने को। टेक केयर ऑफ़ यू यानी लुक आफ्टर यानी ख्याल रखने को। लीव कहते हैं गिव अप यानी जाने को। तो ये आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग गिवन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आप लोग को याद करनी है एग्जाम के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मेन एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 7। तो 7 पर, पेज नंबर 7 पर एक्सरसाइज देखते हैं हम। सबसे पहले है टिक दी करेक्ट ऑप्शन, यानी जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है हु रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। कह रहे हैं दिल्ली से कौन आया था, तो बताइए राम आया था, कमाल आया था या श्याम आया था या नन ऑफ दीज। तो हमने क्या देखा था, दिल्ली से उसका फ्रेंड श्याम आया था, किससे मिलने, कमाल से मिलने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैंने ऑप्शन ऑलरेडी देखिए आंसर कंप्लीट किया हुआ है, तो आप लोग को मैं इसको एक्सप्लेन करके एक बार और बता देती हूँ। तो फर्स्ट मैंने टिक किया है श्याम। सेकंड है हु हैड स्लाइट पेन इन हिज राइट आर्म। कह रहे हैं कि हल्का जो दर्द था राइट आर्म में वो किसके था, कमाल के था, श्याम के था या राम या फिर श्याम सिस्टर। तो किसके पेन था, कमाल के पेन था। ठीक है, फिर कह रहे हैं हु वॉज इन दी हॉस्पिटल। अब कह रहे हैं हॉस्पिटल में कौन था, राम, श्याम सिस्टर या कमाल या नन ऑफ दिस। तो बताइए हॉस्पिटल में कौन था, कमाल था। ठीक है, जिसके राइट हैंड में, राइट आर्म में पेन था। नेक्स्ट है हु बिकम रेस्टलेस। कह रहे हैं कि बेचैन कौन हो रहा था, कमाल या कमाल्स ब्रदर या श्याम या फैमिली डॉक्टर। तो कमाल जो था यानी जो हॉस्पिटल में था वो क्या था, रेस्टलेस हो रहा था, यानी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो मैंने ये टिक करे हुए हैं, आप लोग को इसमें से देखकर टिक करने। बहुत इजी है, हम लोगों ने अभी चैप्टर रिवाइज किया है अपना 2 बार। तो एक बार रीड करवाया मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको, फिर मैंने एक बार रिवाइज करवाया है उस चैप्टर को। अब उससे ही रिलेटेड हमें यहाँ पर टिक द करेक्ट थे, टिक द ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन करेक्ट होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको हमने टिक करना था, हमने कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स तक। फिल इन दी ब्लैंक्स में हमें देखिए क्या कह रहे हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में देखिए कुछ आपको ऑप्शंस गिवन है, ये इसमें फिल कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है यू नो माई डैश सिस्टर इज़ इन दिल्ली। तो कह रहे हैं कि क्या तुम जानते हो मेरी जो सिस्टर है वो दिल्ली में। तो कैसी सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर। ठीक है, यानी बड़ी सिस्टर। ठीक, ये चैप्टर में अभी हमने रीड किया था, अभी हमने पढ़ा था। सेकंड है देयर वॉज स्लाइट डैश इन माई राइट हैंड, राइट आर्म। कह रहे हैं कि मेरे स्लाइड यानी बहुत हल्का सा मेरे आर्म में क्या था, पेन था, पेन यानी दर्द था। ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा इसको भी। गुड बाय डैश ऑफ योर सेल्फ, सॉरी गुड बाय डैश योर सेल्फ। तो देखिए लास्ट में हमने क्या देखा था, गुड बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी गुड बाय यानी बाय कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यानी तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, फिर है तो हमने यहाँ से देखा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको क्लियर स्पेलिंग नहीं नज़र आ रही, वैसे तो क्लियर लिखा है मैंने, अगर क्लियर नहीं नज़र आए तो यहाँ से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, 4 देखते हैं हम फिर, डोंट बी इम्पेशेंट टू गेट बैक। कह रहे हैं कि आप ये डोंट बी इम्पेशेंट टू गेट बैक, यानी तुम बेचैन नहीं हो कहाँ जाने के लिए, बैक होम, घर जाने के लिए। ठीक है, क्यों, कौन कह रहा था ये बात, श्याम ने कहा था किससे, कमाल से, कि तुम जल्दबाजी नहीं करो घर जाने के लिए, जब तक डॉक्टर तुम्हें कुछ करने के लिए कह नहीं दे, जब तक तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डोंट बी इम्पेशेंट टू गेट बैक होम जाने के लिए वो बेचैन था। ये हमारी हो गई फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स देखिए अपने, श्याम जो हमारा सेंटेंस करेक्ट है यानी सही है उसके सामने हमें टी बनाना है, टी फॉर हमारा ट्रू, हम ट्रू भी पूरा लिख सकते हैं, और जो हमारा सेंटेंस गलत है उसके सामने हमें एफ बनाना है, एफ मतलब फॉल्स, हम फॉल्स भी सामने लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने टी फॉर ट्रू के लिए टी बनाया है और फॉल्स के लिए एफ बनाया है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, श्याम एंड कमाल वर फ्रेंड्स। कह रहे हैं श्याम और कमाल जो थे वो फ्रेंड्स थे यानी दोस्त थे, तो ये सही बात है, ट्रू। श्याम विजिटेड कमाल इन द हॉस्पिटल। कह रहे हैं श्याम जो थे वो कमाल को विजिट यानी आए थे देखने, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड है कमाल वॉज नॉट अ पेशेंट। कह रहे हैं कमाल के पास सब्र नहीं, कमाल वॉज नॉट अ पेशेंट, कमाल जो थे वो पेशेंट नहीं थे, सॉरी यहाँ पर फॉल्स होगा क्योंकि कमाल क्या थे, पेशेंट थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर कह रहे हैं कमाल वॉज नॉट अ पेशेंट, कमाल पेशेंट नहीं था यानी मरीज़ नहीं था, तो कमाल पेशेंट था, तो यहाँ पर हमारा हो गया फॉल्स। फिर है श्याम वॉज अ पोस्टमैन। कह रहे हैं श्याम जो है वो क्या है, पोस्टमैन है, नहीं, शाम का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि वो पोस्टमैन है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग को क्या करना है, अपनी कॉपी निकालनी है, कॉपी में हम लोग को क्या कंप्लीट करना है, अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया, इसमें एक्सप्लेनेशन किया है,
एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर हमने इसमें क्या पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैंने इसको एक बार और रिवाइज़ करवाया था। रिवाइज़ करने के बाद फिर हमने क्या किया है, इसमें एक्सरसाइज कंप्लीट की है। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसमें टिक दी करेक्ट ऑप्शन पढ़ा है हमने। टिक दी करेक्ट ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर हमने इसमें क्या किया है, फिल इन दी ब्लैंक्स किया है और देन इसमें हमने ट्रू फॉल्स किया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें क्वेश्चन आंसर करना है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे पहले अपनी कॉपी ओपन करेंगे। सभी लोग कॉपी निकालिए अपनी इंग्लिश की कॉपी और उसमें लेसन नंबर 1 डालना स्टार्ट करिए। कॉपी देखते हैं हम लोग अपनी, देखिए आप लोग की कॉपी होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपना नेम, क्लास आप लोग की सेकंड है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश, ये लिखने के बाद नेम ज़रूर सबको लिखना है और क्लास लिखनी है अपनी, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद देखिए आप लोग को एक पेज लीव करना है, यानी ड्रॉप करना है, छोड़ना है इसको। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर लेसन नंबर 1। तो लेसन नंबर 1 मैंने क्या बताया था, पार्ट 1 में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 डालेंगे और यहाँ पर वीडियो की डेट डालेंगे, यानी जिस भी दिन आपको ये वीडियो पहुँचेगी वो वीडियो की डेट डालनी है और इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो पार्ट 1, यहाँ पर डेट, यहाँ पर लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का क्या नेम था, फ्रेंड्स अराइविंग। फिर हमें हेडिंग डालनी है आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन हेडिंग है। फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 उतारा है, हु विजिटेड कमाल इन दी हॉस्पिटल। हमसे क्या पूछा गया है कि कमाल से मिलने हॉस्पिटल में कौन आया था, तो हम क्या लिखेंगे, श्याम विजिटेड कमाल इन दी हॉस्पिटल, यानी शाम जो है वो आया था कहाँ, कमाल से मिलने, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया हमसे, वाई वॉज कमाल एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल। कह रहे हैं कमाल को हॉस्पिटल में क्यों एडमिट किया गया था। तो जल्दी से बताइए क्यों एडमिट किया था। कमाल एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, कमाल हैड स्लाइट पेन इन हिज राइट आर्म, क्योंकि कमाल के हाथ में क्या था, हल्का सा दर्द था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। पेज नंबर देखिए 8-7 तक हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पेज नंबर 9 पर आते हैं। पेज नंबर 9 पर 2 क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु हैड स्लाइट पेन इन राइट हैंड आर्म। कह रहे हैं कि स्लाइड यानी जो हल्का सा जो दर्द था राइट आर्म में वो किसके था, हु मतलब कौन था। तो हमें क्या, कौन था बताइए जल्दी से। तो यहाँ देखिए कमाल हैड स्लाइट, मैंने क्वेश्चन नोट किया है, फिर आपको आंसर लिखना है। कमाल हैड स्लाइट पेन इन राइट आर्म, ठीक है। सिर्फ इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कमाल, बाकी का हमें क्वेश्चन में से ही नोट करना है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज कमाल विलिंग टू लीव दी हॉस्पिटल। कह रहे कमाल जो है वो क्यों जल्दी मचा रहा था हॉस्पिटल से जाने के लिए। क्यों मचा रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर पेशेंट की तरह रहकर बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कमाल वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग अ पेशेंट दैट्स वाई ही विलिंग टू लीव दी हॉस्पिटल। कह रहे हैं कमाल जो था वो थक चुका था, कैसे, एक पेशेंट की तरह से, जैसे पेशेंट थक जाते हैं। तो कह रहा है इस वजह से, दैट्स वाई यानी इस वजह से, ही विलिंग टू लीव दी हॉस्पिटल यानी इस वजह से वो जल्दबाजी मचा रहा था, यानी जल्दी कर रहा था, घबरा रहा था, कहाँ से, हॉस्पिटल से, लीव यानी जाने के लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे सभी लोग, देखिए क्लियर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले पार्ट 1, इसको वीडियो को रोक कर और स्क्रीनशॉट लेकर आपको नोट करना है, ठीक है। पार्ट 1 डालना है, डेट डालनी है, लेसन नंबर 1, साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोग को क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये करने के बाद फिर आपको कॉपी इस तरह से ऊपर करनी है और यहाँ पर आपको नोट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर। ये कंप्लीट होने के बाद फिर क्या करना है आपको, ये पेज की स्क्रीनशॉट लेकर और वर्क अपना कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, यहाँ पर भी हमें पार्ट 1 अपना डालना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा है, लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया है अपना। यहाँ पार्ट 1 डाला है हमने, वहाँ पर भी हमें पार्ट 1 डालना है। और डेट हमें देखिएगा दोनों पेज पर, जितने पेज पर आप लोग वर्क कर रहे हैं उतने पेज पर हमें डेट शो करनी है। इसी तरह से बुक पर भी सभी को पार्ट 1 डालना है। देखिए हमने डाला है, शायद यहाँ पार्ट 1 डाला है, ठीक है। पार्ट 1 यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पर हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को बुक में करनी है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं, समझ में आ गया। और कोई भी एक्सरसाइज आपको कॉपी में नहीं करनी है एक्सेप्ट क्वेश्चन आंसर। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को, जैसे जो भी चीज़ मैं जैसे करवा रही हूँ एज इट इज़ आपको वैसे ही करना है। एक्सरसाइज बाकी की सब कॉपी में करिएगा, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ कॉपी में करने हैं। तो ये हम लोग का लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 1 था हम लोग का
लेसन नंबर 1 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रेंड्स अराइविंग। इसमें हम लोगों ने दो फ्रेंड्स के बारे में बातचीत हुई थी, वो हमने पढ़ा था। इस एक्सप्लेनेशन करने के बाद हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं, फिर हमने कॉपी में क्वेश्चन आंसर किए हैं। पार्ट 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। लेसन 1, पार्ट 1 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेसन 1 कंप्लीट किया है, बुक वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लस बुक वर्क प्लस कॉपी वर्क। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, जो हमारा क्या होगा, पार्ट 2। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 सभी लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।